हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भरत के जीवन में सिर्फ राम। बनते प्रथम भरत के चरना। प्रेम में मिलने की तड़प नहीं होती तो क्या वह प्रेम नहीं है? मिलने की बेचैनी, पंख होते तो उड़ जाते। क्या सोच रहे होंगे, क्या सोचेंगे? कहीं अज्ञात मन में कितने डर बैठे रहते हैं, पर उस प्रियतम को छोड़कर मन कहीं जाता है। उस स्थिति में मन को हटाना पड़ता है। मन को प्रियतम से हटाने के लिए ओझा, झाड़ फूक, ताबीज गंडे कितने प्रयास करने पड़ते हैं, पर सब निष्फल हो जाता है ना? क्योंकि चित्त प्रियतम ही बन गया है। चित्त में प्रियतम नहीं है, चित्त ही प्रियतम बन गया है। भरत का मन राम में नहीं है, बल्कि भरत का मन ही राम बन गया है। पुत्री उर्मिले, तुम तैयार नहीं हुई? सुमित्रा जी ने जब देखा कि उर्मिला चित्रकूट जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो पूछा। मैं नहीं जाऊंगी माँ, उर्मिला ने स्पष्ट कहा। नहीं माँ, मैं कैसे जा सकती हूँ वन में? मुझे मेरे स्वामी ने ये जिम्मेदारी दी है कि मैं यहीं रहूं और सेवा करूं। बिना शुभ के उर्मिला ने बोल दिया था। और माँ, मैं सेवा में हूँ, आज्ञा पालन सेवा है, और जब तक उनके आज्ञा में हूँ मैं अपने स्वामी के चरणों से दूर कैसे हो सकती हूँ? माँ, वो तो मेरे पास में ही है। एक बूंद आंसू नहीं गिरे थे ये बोलते हुए उर्मिला के। अपने आंसुओं को पोंछते हुए सुमित्रा जी बोली, कैसे तू अपने आंसुओं को पीकर रहती है? बेटी, हमें भी सिखा दे। सुमित्रा जी बिलक उठी। मन ही मन उर्मिला ने कहा, माँ, मेरे स्वामी ने मुझे रोने भी नहीं दिया। मुझसे वचन लेकर गए हैं कि तू रोएगी नहीं। सुमित्रा जी बैठ गईं और उर्मिला के सिर में हाथ रखते हुए बोली, बेटी, तू तो सह रही है अपने दर्द को, पर बेचारी मांडवी, मेरे सुकुमार भरत की पत्नी, मुझे तो नहीं लगता कि राम आएगा। क्या अग्रज श्री राम नहीं आएंगे? उर्मिला का हृदय कांप गया। हाँ, मुझे लग रहा है नहीं आएगा, सुमित्रा जी ने कहा। और मुझे ये भी पता है कि राम अगर नहीं आया तो भरत भी 14 वर्ष के लिए अयोध्या में नहीं रहेगा। रो पड़ी सुमित्रा जी। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी पुत्री मांडवी का क्या होगा? सूनी आंखों से देखती रही उर्मिला। मांडवी और श्रुतकीर्ति भी उसी समय वहां पर आ गईं। माँ सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया था इन दोनों बहुओं ने। श्रुतकीर्ति, तुम चली जाओ, मांडवी ने कहा। नहीं, मेरा जाना कहाँ ठीक होगा? मेरे स्वामी सब सेवा कर रहे हैं और मैं उनके साथ चित्रकूट जाकर क्यों उन्हें बाधा दूं? मांडवी जी, तुम चली जाओ, उर्मिला ने कहा। नहीं, मुझे मेरे स्वामी भरत जैसे जीवन संगी मिले हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो जिसमें खुश है, वो जो कर रहे हैं वह उचित ही नहीं, वह देवों के द्वारा भी स्तुत्य है। प्रेम में अपना सुख देखना प्रेम को कलंकित कर देता है। मैं उनके सुख में सुखी हूँ। मैं यही रहूंगी और इंतजार करती रहूंगी। अपने हृदय से लगा लिया था सुमित्रा जी ने अपनी बहुओं को। 10,000 घोड़ों की व्यवस्था थी, 5,000 रथ थे, विशिष्ट नारियों के लिए पालकी भी। पैदल चलने वाले हजारों में थे। एक हुजूम उमड़ पड़ा था। वो तो भरत को रोकना पड़ा, अयोध्या की प्रजा को। नहीं तो अयोध्या में रहने को कोई भी तैयार नहीं था। मैं नहीं जा रही हूँ, मेरा स्मरण करवा देना मेरे श्री राम को, उस बुढ़िया ने रोते हुए कहा था। तुमको राम याद करेंगे? उस बुढ़िया के बेटे ने पूछा। क्यों नहीं, इतना छोटा था,
महल में मेरे ही पास तो आके खेलता था वो। उसको बचपन से झगुलिया मैंने ही पहनाया है। वो जब बड़ा हुए तब भी मुझे ऐसे वंदन करता था, श्री राम जैसी कौशल्या मैं ही हूँ। पर आज कितना दुख पा रहा है वो। दुष्टा है न केकई, अनाथ बना दिया इस अयोध्या को। ये बात ये बुढ़िया ही नहीं कह रही, अयोध्या से जो नहीं जा रही हैं माताएं, वो सब याद करके रो रही हैं। चलो चलो बैठो अपनी अपनी पालकी में। भरत और शत्रुघ्न स्वयं ही व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं। कौशल्या जी को पालकी में बिठाया, साथ में सुमित्रा जी भी। माँ, मेरे आर्य श्री राम लौट के आ जाएं, बस यही इच्छा है मेरी और समस्त अयोध्या वासियों की। माँ, आप आशीर्वाद दीजिए। भरत ने आंखों में आंसू भरकर कहा। पीछे से आई केकई अकेली, कोई नहीं है इसके साथ। किसी ने पालकी में बैठने के लिए भी नहीं कहा इसे। एक पालकी खाली थी, स्वयं ही जाकर केकई उसमें बैठ गई। शत्रुघ्न ने देखा, भरत ने भी देखा। फिर शत्रुघ्न की ओर देखते हुए भरत बोले, बैठने दो इसे, सब कुछ इसी ने किया है और इसके बिना अगर हम गए तो कहीं मेरे प्रभु श्री राम ये न कहें कि जिसने वचन लिया था मेरे पिता से वो कहाँ है। इसको ले जाना जरूरी है। केकई ने भरत की बातों को सुना, पर अब कहाँ अपमान और मान की सोच रह गई है इस केकई में। बैठ गई पालकी में केकई। अरुंधति ने अपने पति वशिष्ठ जी से कहा, आप तो सब जानते हैं श्री राम नहीं आएंगे, फिर भी। हाँ, मैं जानता हूँ अरुंधति, मैं जानता हूँ, पर मैं भरत को कुछ कह नहीं सकता। पर क्यों? उसे समझाइए कि श्री राम नहीं आएंगे, फिर इस तरह से चित्रकूट जाने का क्या अर्थ है। मैं नहीं समझा सकता भरत को अरुंधति, क्योंकि प्रेम तर्क नहीं जानता और मेरा सारा ज्ञान भरत के प्रेम के आगे मौन हो जाता है। गुरुदेव चलिए ना, आपकी ही प्रतीक्षा हो रही है बाहर। देखिए पूरी अयोध्या नगरी ही चल रही है। भरत जी वशिष्ठ जी के पास आए और चलने की विनती करने लगे। वत्स भरत, राज्य की सुरक्षा के लिए ये सब करना उचित नहीं है। पूर्व में भी रावण ने आकर अयोध्या में आक्रमण किया है और विश्व को पता है आज अयोध्या राजा से विहीन है और इस समय प्रजा का भी राज्य से बाहर जाना, क्या ये उचित होगा? अरुंधति ने भरत के सामने ये राज्य की गंभीर समस्या रखी। माँ, अवध तो वही है जहाँ श्री राम है। श्री राम नहीं है तो अयोध्या ही कहाँ रही। बाकी गुरुदेव जैसा कहें, पर मैं तो जाऊंगा। प्रजा को रोका जा सकता है, पर ये भी रुक पाएगी मुझे नहीं लगता। नंदिनी गाय के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं वशिष्ठ गुरु। हे नंदिनी, तुम सुरभि गाय की पुत्री हो। आज तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। इस अयोध्या की रक्षा करना, इसको तीनों तापों से बचाना। हे नंदिनी, इतनी कृपा करो। नंदिनी गाय ने वशिष्ठ जी की बात सुनी और 2 कदम आगे बढ़ाया, फिर और आगे बढ़कर वशिष्ठ जी के हाथों को सूंघा। वशिष्ठ जी आनंदित हो गए। भरत चलो अब, नंदिनी ने बोल दिया है, ये हमारे आने तक शत्रुओं से इस अवध को बचाएगी। वशिष्ठ जी अपने साथ विप्रों को लेकर बाहर आए और एक दिव्य रथ में बैठे। महामंत्री सुमंत्र जी ने सबको चलने की आज्ञा दी और सब लोग श्री राम के दर्शन की अभिलाषा मन में लिए उत्साह से चल दिए। भरत की यात्रा अयोध्या से चल दी है चित्रकूट के लिए। सब विधि भरत सराहन जोगु। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।